राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की करी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी। मैं लगभग 15-20 दिन तक थोड़ा सा माता जी के देहांत के कारण डिस्टर्ब रहा और यात्रा में भी रहा। बड़ी लंबी लंबी यात्राएं हो गई इस दौरान और काफी कुछ घट गया जीवन में। तो अब मैं वापस सेटल होने की तरफ अग्रसर हूं। वापस इस समय मैं जलंधर पहुंच चुका हूं। 1-2 दिनों में अपने स्थान में परमानेंटली पहुंच जाऊंगा। इस बीच अवनीश जी से लगातार संपर्क में रहे और थोड़ा सा पर मैं राजनीतिक घटनाओं से बड़ा कटा रहा अवनीश जी। पर पीछे दो बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। कल योगी जी ने एक सार्वजनिक मंच से बिना नाम लिए कहा है कि कुछ लोग राजनीति में आते हैं परंतु फिर बाद में होटल बिजनेस में घुस जाते हैं, विदेशों में होटल बनाने लगते हैं, देश में होटल बनाने लगते हैं और द्वीप खरीदने लगते हैं। नाम नहीं लिया सर योगी जी ने, पर इस आरोप के ऊपर कायदन तो कुछ लोगों को एकदम बिलबिलाना चाहिए, पर एकदम सन्नाटा है सर। ऐसा भयानक सन्नाटा तो मैंने भारत की राजनीति में आज तक कभी देखबे नहीं किया हूं। योगी जी जैसा व्यक्ति सार्वजनिक मंच से इतनी बड़ी बात कह दे और कोई प्रतिक्रिया ना आए, इस पे क्या कहेंगे सर आप? योगी जी ने, अच्छा सर, योगी जी हल्के आदमी तो है नहीं, कोई उदित राज थोड़ी ना है योगी जी। जी जी सबसे पहले बाबा जी आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, आपने कहा योगी जी हल्के आदमी तो है नहीं। योगी जी वैसे भी हल्के आदमी नहीं है। और हटा दीजिए मुख्यमंत्री, हटा दीजिए उनका सांसद विधायक होना, लेकिन वो एक धर्म गुरु हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो हल्के आदमी तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये बात, आपने जिसे आरोप कहा, ये विपक्ष के किसी नेता ने या सत्ता से बाहर किसी नेता ने नहीं कहा। ये उत्तर प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री ने कहा है, जिन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है और जिनके पास सारी फाइलें हैं, सारी जानकारी है, सारे महकमे के चीफ है। तब ये बात और गंभीर हो जाती है ना। उन्होंने जिसके लिए कहा है, दर्शक नाम लिखना शुरू कर दीजिए नीचे। आप कहेंगे आप लोग क्यों नहीं नाम लेंगे? जब हमारे मुखिया मुख्यमंत्री ने नाम नहीं लिया तो हम भी नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कुछ सोच के नाम नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाया है और आरोप है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो भी योगी जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित अपने प्रदेश के ही किसी नेता के बारे में कह रहे हैं। और होटल के लिए कौन जाना जाता है, द्वीप के लिए कौन जाना जाता है, ये नेताजी और उनके समर्थक समझ रहे हैं, इसलिए उधर सन्नाटा है। ये दिखाता क्या है सर? योगी जी कभी लूज टॉक नहीं करते। इसका मतलब फाइलें दौड़ रही हैं, फाइलें खुल चुकी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले की फाइल्स खुल चुकी है और जिनके खिलाफ खुल चुकी है, उनके पिताजी ने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कान में कुछ फुसफुसाया था और सर सर शपथ सर उत्तर प्रदेश में योगी जी ले रहे थे। याद आया कुछ? सर 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 इसका, अच्छा योगी जी, मैंने कहा भाई योगी जी कोई हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये बात तब कही है जब उनके पास प्रूफ, उनके पास ठोस आधार अर्थात फाइल आ चुकी है, तभी बोलेंगे, ऐसे तो बिल्कुल, बोलेंगे नहीं। उसके सबूत देता हूं ना। योगी का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर अवैध तरीके से काम कर रहा है, योगी का बुलडोजर लोगों के घर गिरा रहा है, सब गिरा रहा है। दुनिया भर के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो क्या किया? पूरे देश में बुलडोजर चलने का रास्ता खोल दिया, गाइडलाइन बनानी पड़ी, लेकिन योगी के एक भी बुलडोजर को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि योगी जी जिस प्रॉपर्टी पर, जिस अवैध पर बुलडोजर चलाते हैं, उसकी फाइल बड़ी मजबूत रखते हैं। ये योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं फिर उस घटना की याद दिला रहा हूं। किसी नेताजी के, उस धरती पुत्र स्वर्गीय नेताजी ने, बड़े वाले नेताजी ने मोदी जी के कान में जब कुछ फुसफुसाया था, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, वो उसी मंच से फुसफुसाया था जिस मंच से पहली बार योगी आदित्यनाथ जी अपने पहले टर्म के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। याद आया?
तो फाइलें खोजने में समय लगता है साहब। और योगी जी ने सार्वजनिक मंच से जब वो हाउस में बोलते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो सड़क पर माफिया मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे जाता है। जब वो सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं कि कुछ लोग होटल बनाना शुरू कर देते हैं, होटल का धंधा शुरू कर देते हैं, द्वीप तक खरीदना शुरू कर देते हैं, फाइल अब तैयार है। ये आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, और सन्नाटा इसीलिए। जी नहीं, पर मुझे ना एक मतलब मेरे मन में एक सवाल उठता है, फिर फाइल तैयार करके रख ली जाती है, बल्कि बुला के दिखा भी दी जाती होगी, उसके बाद बोल दिया जाता होगा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना देख लो ये फाइल तैयार है। यही होके रह जाएगा या कुछ आगे कार्रवाई भी होगी? सर देखिए, ये ना आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। जी। फाइलें दिखा के उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, ये भी हम भरोसे से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीजों से संकेत तो हम निकाल सकते हैं। भगवंत मान की पंजाब की सरकार आखिर गृह मंत्री की इतनी आज्ञा पालक कैसे बन के बैठी है? कैसे? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है ना, और वहां एक ऐसे भारत द्रोही व्यक्ति की पार्टी की सरकार है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आज वो भी अपनी बिसात में वो नेता नजर आता है, ठीक है, उसको हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको बड़ा बंगला चाहिए, उसको चार्टर्ड प्लेन चाहिए, तो वो उसको वहां मिल रहा है और वो उपभोग करने दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बात तो है जो खोल के दिखाई गई होगी। दूसरा उदाहरण देता हूं, ममता बनर्जी का। एसआईआर 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 को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि नहीं होने दूंगी। लेकिन आज वही ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि हमको ब्लैकमेल करता है सेंटर। वो चाहता है कि हम एसआईआर पर हंगामा करें और वो राष्ट्रपति शासन लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है उन सारे राज्यों की लिस्ट हमको दीजिए और वो सारी घटनाएं लिख के दीजिए कि एसआईआर में कैसे अड़ंगा डाल रहे हैं, हम देखते हैं अब इनको। तो सर कुछ चीजें तय समय के हिसाब से होती हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, योगी जी ने इसको सिंक्रोनाइज किया है। मदरसों पर कार्रवाई, मदरसों का वेरिफिकेशन, 15,000 की कैपेसिटी का डिटेंशन सेंटर। और दर्शक इस बात को ध्यान रख लें, उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3, 3.25 करोड़ फर्जी नहीं रहे अनट्रेसेबल नामों का सफाया होगा। और अगर लोग कहेंगे कि 2.5 से 2.25 करोड़ उत्तर प्रदेश में, वो भी बाबा के उत्तर प्रदेश में, तो अरे भैया 25 करोड़ की आबादी है, तो आबादी के रेशियो में ये फिगर उठा के देख लीजिए। अगर 1 करोड़ पार कर रहा है तमिलनाडु में, अगर 1 करोड़ की फिगर बंगाल में सिर्फ 7 करोड़ वोटर पर, तो उत्तर प्रदेश में तो ये लाजमी है, लेकिन तैयारी है। और योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली आप अगर नोटिस करेंगे तो ये जो अभी इन्होंने कहा है होटल और द्वीप, योगी जी पहले बिल्कुल प्रधानमंत्री की शैली में काम कर चुके होते हैं और उसका संकेत वो दे देते हैं। ऐसा नहीं है माफिया मिट्टी में मिला दूंगा विधानसभा में बोला तो उसके बाद फिर तैयारी शुरू हुई, नहीं। जब वो कहते हैं एक भी अवैध नहीं टिकने दूंगा, तो अकबर नगर को गिरा के दम लेते हैं साहब, साफ करके दम लेते हैं। जब आज वो 3.5 पौने 4 महीने से एफआईआर करा रहे हैं मदरसों का वेरिफिकेशन, तो भारत और नेपाल की सीमा के तमाम जिलों में अवैध मदरसे जमींदोज किए जा चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सर, एसआईआर पर अखिलेश यादव जी का सन्नाटा देख लीजिए। राजनैतिक अवैधता भी समाप्त हो रही है, नैतिक अवैधता मतदाता समाप्त कर रहा है, और उसी के साथ अगर कोई आर्थिक अवैधता किसी के पास है तो वो भी समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार से तो जीरो टॉलरेंस ये योगी जी और मोदी जी दोनों की लिस्ट में है, और योगी जी अंजाम देने वाले हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ड्रामा नहीं डिलीवरी की पॉलिटिक्स है, वो करना है तो करो। तो खामोशी ये बताती है कि नस पकड़ी जा चुकी है। कार्रवाई कब होगी ये ना आप तय कर सकते हैं, ना हम तय कर सकते हैं, ना हमें ये काम करना चाहिए, ना ये हमारा जिम्मेदारी है, ना ये हमारा काम है। लेकिन योगी जी की बात को हल्के में कोई लेगा ये मैं नहीं मान सकता। न दर्शक लें, न हम लोग लें,
और न जिनके बारे में कहा है वो तो कतई नहीं ले रहे। जी। अच्छा सर, इसी बीच पंजाब से भी एक बड़ी हंगामा खेज, सनसनीखेज बयान आ गया। नवजोत कौर सिद्धू, वाइफ ऑफ श्री नवजोत सिंह सिद्धू, ने बोल दिया कि नहीं भैया, पंजाब में तो वो सीएम बनेगा जिसके कांग्रेस से, पंजाब में कांग्रेस से वो सीएम बनेगा जो 500 करोड़ की अटैची देगा। पूरा पूर्व में सर वो जाखड़ साहब ने 350 करोड़ बोला था, सुनील जाखड़ जी ने भी ये बयान दिया था। तो सर 150 करोड़ का रेट बढ़ गया है पंजाब में, इसको आप कैसे देखेंगे? सर वहां इसको मैं 500 करोड़ की अटैची हाँ मांगी जा रही है। हाँ हाँ सर, इसको मैं सबसे पहले बिहार के चश्मे से देखूंगा। बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े मैनेजर, पॉलिटिकल, और राहुल गांधी के टीम के सबसे बड़े चहेते, और वहां के प्रभारी बना के भेजे गए। पैसों का खेल। तो ये दूसरा, एक चीज और आपको याद दिला दूं सर, नवजोत कौर ने जैसे ही ये कहा, उसी समय उन्होंने, अगर ध्यान दिया हो आपने, तो एक बात और कही थी। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा जो है वो मुझे पसंद है और मेरा उनसे अच्छा है। और ये कहते कहते कुछ घंटों के अंदर नवजोत कौर के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी। सर, घर में भी आग लगी हुई है। अब बता रहा हूं क्यों लगी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस अंतिम दौर में है। एक्यूज्ड कौन कौन है? मां और बेटा। और अचानक आपने प्रियंका वाड्रा के कलेवर में परिवर्तन नहीं देखा है। 15 वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी बोलना तो छोड़ दीजिए, बोलने वाली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, वो तो छोड़ दीजिए, सदन में उपस्थित नहीं थे पूरे दिन। और प्रियंका इस समय ठीक यहां पर बाल पकाए, साड़ी का अंदाज, मैं किसी भी दिन उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी देखने को उत्सुक हूं। इंदिरा गांधी की छवि पहले इस्टेब्लिश कराई गई। और एक और, दर्शक ध्यान दें, जब प्रियंका गांधी बोल रही थी 15 अगस्त उसके ऊपर, वंदे मातरम पर, एक बार फिर जाके वीडियो फुटेज दर्शक निकाल के देख लें। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उन्हीं की बेंच के लोग, यानी लेफ्ट जो अपोजिशन है, वो थोड़ा अनमना रहता है और संख्या भी कम रहती है, दर्शक दीर्घा भी खाली रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब प्रियंका गांधी उस पर बोल रही थी वंदे मातरम पर, तो अपोजिशन की सारी बेंचें भरी हुई थी, बल्कि ट्रेजरी बेंचेस खाली थी। दर्शक दीर्घा में प्रमोद तिवारी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे। सर, माँ बेटे के जेल जाने के बाद पार्टी कौन चलाएगा? और इसलिए प्रियंका का जैसे ही नवजोत ने नाम लिया, शाम होते होते कार्रवाई हो गई। और इस सब की वजह जानते हैं क्या सर? पैसों के स्रोत काटे जा चुके हैं। जो फॉरेन फंडिंग से लेके, और जिस तरीके से एनजीओ के नाम पर खेल होता था, वो सारे सोर्स पिछले 11 सालों में धीरे 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 बंद किए जा चुके हैं। वो तमाम ऐसे सोर्स जो ब्लैक और ग्रे थे, उन्हें सरकार रोक चुकी है। इसलिए सर, बिहार जैसे, वरना कांग्रेस के लिए कभी ऐसी पैसेबाजी के छीछा लेदर कभी जमीन पर नहीं दिखाई दी थी जैसी बिहार में दिखी थी। जैसे अभी पंजाब में 500 करोड़ का रेट लग रहा है। सर, ये पार्टी पर कब्जे की बात है, और जब पार्टी पर कब्जे की बात आती है तो संसाधनों पर भी कब्जे की बात आती है। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनीतिक घराना, जिनके टॉप नेताजी, जिनके बारे में अभी बात हो रही थी, जब उनके यहां भी दुकान समेटने की बात आई तो भी इसी तरह के झगड़े हुए थे। और तब आपने देखा था, मंच से पिता को बेइज्जत कर देना, चाचा को इधर कर देना, भाई को उधर कर देना, घर में झगड़े। कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है, और कांग्रेस का आला कमान परिवार उस दौर से गुजर रहा है। जी नहीं अवनीश भाई, देखिए कांग्रेस के साथ एक समस्या पिछले 10 सालों में ये रही है कि कांग्रेस के जितने छत्रप थे, मुख्यमंत्री बनते थे, वो कांग्रेस हाई कमांड के कहने में नहीं थे। अमरिंदर सिंह जैसे लोग, अशोक गहलोत जैसे लोग। तो कांग्रेस को एक बात समझ में आई कि अपने
अंगूठे के सीधे नीचे डील रहने करो। वाले लोगों को ही, तो कांग्रेस ने धीरे धीरे उनसे छुटकारा पाके, इसकी शुरुआत हुई है सुक्खू से। परंतु हिमाचल कोई बहुत रिच स्टेट है नहीं जो कि केंद्रीय जो नेतृत्व को मोटा कोई नोटों का भरा हुआ सूटकेस पहुंचा सके। हम्म। सर बिहार में राहुल गांधी को पता था कि जो 60 सीट मिलेगी उसमें से हमको 50-55 हार जाना है। हम्म। तो जब हार जाना है तो फिर कुछ पैसा ले लो। तो सर कृष्णा अल्लावरू की इतनी औकात नहीं है कि वो टिकट बेच देंगे हाईकमांड ना की, ना, कोई सवाल ही है नहीं ना। है। इसका मतलब सर वो सर राहुल गांधी के लिए टिकट बेच रहे थे ना। बिल्कुल। और सर एक केस और है कर्नाटक में। डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? हाँ डीके शिव कुमार से इन्होंने पैसे लिए हैं साहब। डीके शिव कुमार कांग्रेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो फंडर हैं कांग्रेस के, आज के समय में जी सबसे बड़े फंडर हैं। जी जी बिहार इलेक्शन में डीके शिव कुमार का क्या रोल हो सकता था? पार्टी को लड़ाया है सर, हर जगह विधानसभा लड़ाते हैं, लोकसभा लड़ाया है। और इसीलिए वो कह रहे थे गए 2.5 साल का बात हुआ था, दियो, हाथ पैर जोड़ के रोका गया है, हाथ पैर जोड़ के रोका गया है। सर जब से फंडिंग जो ब्लैक और ग्रे आती थी उस पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है अलग अलग तरीकों से, मैं उसकी डिटेल क्या दूं, दर्शक अच्छी तरह से जानते होंगे, उसकी डिटेल देना बार बार रिपीट करना होगा। चाहे एनजीओ को हो, चाहे फॉरेन फंडिंग्स हो, चाहे इनके विदेशी आंकड़ों से आ रहे पैसे हों, ऐसे ही नहीं किसी को एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, इस पर चर्चा नहीं होती इस देश में। तो सर ये पर जब कतरे गए हैं तो जेब खाली है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, संसद में कांग्रेस के लीडर ने बाकायदे सूची पढ़ी है कि सर जब इलेक्शन होता है तो हर इलेक्शन के बाद कितना खर्चा हुआ, कितना बचा हुआ है, इसका हिसाब किताब देती हैं पार्टियां। और उन्होंने कंपेयर किया है कांग्रेस और भाजपा को, और कंपेयर करके कहा है कि भाजपा के पास इतने पैसे हैं। तो ये तो सब पब्लिक में है, वो तो भाजपा घोषित करती है, किसने दिया है ये भी घोषित करती है। लेकिन आपके यहां अभी भी ब्लैक में काम चल रहा है। आप दिखाते हैं कि आपके पास 144 करोड़ है, 144 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में है। नहीं साहब, इनके यहां ब्लैक का धंधा अभी भी चलता है और ब्लैक के धंधे पकड़े जा रहे हैं, सोर्सेस बंद हो रहे हैं। तो ये सीधी डील अब कर रहा है परिवार, और उसमें कहीं प्रियंका कर रही है सीधी डील, कहीं राहुल कर रहे हैं। जिसके खेमे के बारे में जो उल्टा बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। नवजोत कौर का कार्रवाई सीधे है, डीके शिव कुमार से ये पूरी फैमिली ब्लैकमेल हो रही है। और आला कमान या पार्टी का मालिक ब्लैकमेल तब होता है जब उसके लोगों को यह पता होता है कि ये फंस चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस बिल्कुल सामने है, ओपन एंड शट केस है, सजा होनी ही होनी है। और जो दर्शक ये सोचते हैं कि नहीं साहब इस परिवार का कुछ नहीं हो सकता, आप अगर इस संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री का तेवर और कल गृह मंत्री का तेवर अगर आप देखेंगे, और उसी के साथ साथ नए सीजीआई के साथ जिनका कि इतना लंबा टेन्योर है, 20-22 दिन हुए हैं सर, लेफ्ट और कांग्रेस इकोसिस्टम अब उसको झेल नहीं पा रहा है जो परिवर्तन न्यायपालिका के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए अमरीश जी, ये सीधी डील की बात है। चर्चा को समाप्त करने पहले से मैं एक आपको सिर्फ याद दिला देना चाहता हूं। वो दिन याद कीजिए जब कन्नौज से नोटों की गड्डियां पकड़ी गई थी, और एक और सांसद महोदय जो है, जो कि इनके फंड मैनेजर के रूप में माने जाते हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हुई थी, और अब योगी जी का ये बयान कि कुछ लोग होटल के धंधे में कूद जाते हैं। सर अखिलेश जी की तरफ जो इशारा किया है, क्या आपने नाम अखिलेश खोल दिया। जी, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अखिलेश जी इतने चुप क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है? सर इससे बड़ा वार क्या होगा? ये तो सर सरेआम युद्ध की घोषणा है। चुप क्यों है अखिलेश जी इतना? सर सच सुनने के बाद, और जिसको ये पता हो कि जो जो हमने किया है वो सबके कागज हैं, सर सबकी इसका फाइल है, मतलब बोलने के लिए कुछ है या नहीं है?
कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे आप? क्या गुनाह कबूल कर लेंगे? भाई मुंह खोलेंगे तो और क्या करेंगे? या ये कह देंगे कि नहीं, गलत बोला गया है? और योगी जी ने भी गजब दांव खेला है बिना नाम लिए, ताकि चोर की दाढ़ी में तिनका निकल तो आए। निकले। योगी जी ने साफ मुखबिरी कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अब उनकी जंग तेज है। ये बहुप्रतीक्षित कार्रवाई है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के हलकों में इस बात के लिए योगी जी के प्रति थोड़ा सा क्षोभ था कि गोमती रिवर फ्रंट की फाइल कहां है, तमाम ऐसे कांड की फाइल कहां है, लखनऊ नगर निगम के भ्रष्टाचार वाली फाइल कहां है, जेपी कन्वेंशन सेंटर की फाइल कहां है। याद कीजिए, जब आए थे तो सारी चीजें आ रही थी कि इसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम आप चर्चा ना करें या अखबारों में चर्चा ना हो, टीवी पर चर्चा ना हो तो काम नहीं हो रहा। काम अंदर अंदर हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कब होगा कार्रवाई, कब होगी कार्रवाई, कैसी कार्रवाई होगी, ये समय तय करना सरकार का काम है, हमारा आपका नहीं। योगी जी ने संकेत बड़ा साफ दे दिया है। अवनीश भाई, चर्चा को समाप्त करूंगा। तय हुआ था कि 15 मिनट में समाप्त करेंगे, पर आप बात करते करते 20-22 मिनट हो ही जाता है। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रणाम सर, जय जय श्री राम।